हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनु कुमार आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो हमारा मार्च महीना 2024 का प्रतियोगिता दर्पण है, उसके सार संग्रह के साथ में सार संग्रह में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ में उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वाइज टॉपिक करते हुए चलेंगे। तो पहला है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो कंगनहल्ली। कौन सा? तो कंगनहल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस था। लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी का प्रयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पहला जैन संगीति का आयोजन। आगे है चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो जयशक्ति के नाम से। नेक्स्ट है किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्राप्त दान किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस को बेसनगर अभिलेख से। निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है कहाँ का निवासी था? रोम का निवासी था। तैमुजीन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनके सही समय पर उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। पहला क्वेश्चन इसका है, टोटल 11वां नंबर क्वेश्चन है। 1929 में जारी की गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से था। ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन सा था? तो कमीशन बटलर कमीशन था। भारत में धन निष्कासन को किसने ईव ऑफ एस आइवर्स की संज्ञा दी है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई थी उसका नाम क्या था? ऑपरेशन 0R। भारत के किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? दीवान बेलू थम्पी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ पे? तो बेलगांव कर्नाटका में 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट है किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। किनका वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का। 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो 28 महीने तक चला था। नेक्स्ट है भारतीय राजव्यवस्था से प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस संसदीय समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति PSC पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी के लिए। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है? ठीक है, तो वित्त विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों के लिए रोक सकता है। तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में जो आमूल सुधार से संबंधित थी तारकुंडे समिति एवं गोस्वामी समिति का संबंध है। लोकसभा के वर्ष में कम से कम
कितने सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है? लोकसभा का कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाने की प्रावधान है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो कोई धन विधेयक है उसे विधानसभा में बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह किस पद की योग्यता प्राप्त कर ले तो? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो जो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ था किस युग से? क्रिटेशियस युग से। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में है। किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह निकलता है? लूनी नदी में। पृथ्वी के तरल अभियंतर से भिन्न चंद्रमा का अभियंतर है श्यान द्रव। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुघात से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव समतुल्य सही है मंगल ग्रह के विषय में। पृथ्वी का भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? 40,075 किलोमीटर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 43 डिग्री। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रथम स्तंभ नहीं प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में ही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण और जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों का प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो जल की सीमाओं एवं आग के कारण। आगे है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई है? 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर में। नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ है? तो जामनगर में। नेक्स्ट देखेंगे, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। किसकी राजधानी है नैरोबी? केन्या की राजधानी नैरोबी UNEP का मुख्यालय है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विविधता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? तो भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत का, संसद का। यदि वार्षिक संघीय बजट एनुअल यूनियन जो बजट है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देगा, सरकार गिर जाएगा, पुनः इलेक्शन करवाना होगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है निवल राष्ट्रीय आय प्रयोग किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी ही क्या होता है? तो जोखिम पूंजी होता है। नेक्स्ट है, टी माल्थस ने दी माल्यूशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, ब्याज दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि द्वितीय बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट होगी। किस मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी।
किसी धातु में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की दिशा होती है तो लगाए गए क्षेत्र के विपरीत। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। केचुओं में टिफ्लोसोल का कार्य है पाचन तथा अवशोषण करना। प्लाज्मिड क्या है तो जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिकी पदार्थ होता है। नेक्स्ट है बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से बहुमूत्र रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता या डिफिशियंसी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस। बच्चा में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेरास्मस रोग होता है। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगा? ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में ही कैथ लैब होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक एवं प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? भारी जल D2O है। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। और सोनार का इस्तेमाल किस तरंग के रूप में करते हैं? पराध्वनि तरंग के रूप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद से संबंधित। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड फेयर अवार्ड जीता है? बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है तो लियोनेल मेसी ने। महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो में इस्तेमाल होने वाले लेंसिकुलर डिस्क का वजन कितना होता है? 1 kg का होता है। वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। किस खेल की प्रतियोगिता को बिग बैश लीग के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है? तेलंगाना। भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है? केरल। यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किस श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए किया जाता है? तो 14 से 18 वर्ष के युवा के लिए। डेविस कप की तरह महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, फेड कप है। ब्रिजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हुए? तो सुशील कुमार। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित प्रश्न। गन्ना को कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्यों बोया जाता है? क्योंकि गन्ना में बीज पैदा नहीं होता है। प्याज के कौन से भाग के खाद्य जमा होता है? शल्क पत्र में। प्याज में खाने योग्य फूला हुआ अंश को क्या कहते हैं? वायप तना कहा जाता है। जो फसल अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है रबी का फसल कहलाता है। कौन सा फसल? तो रबी फसल। जो फसल जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है वो कौन सा फसल होता है? तो खरीफ फसल। रबी और खरीफ फसल के बीच तैयार कौन सा फसल होता है? तो जायद फसल। रबी के फसल का एग्जाम्पल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। खरीफ फसल कौन सा एग्जाम्पल है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है खरीफ फसल का एग्जाम्पल। जायद फसल। जायद फसल कौन सा है? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा। और बिना मिट्टी के पौधे को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बिना मिट्टी का जो पौधा उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कमांड कौन सा है? Ctrl+X के द्वारा सेव करते हैं। किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? कट के लिए Ctrl+X होता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है? Ctrl+C है। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं तो प्रिंट होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की कितना होता है? कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की 12 होता है, F12 तक होता है। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डाटा का ट्रांसफर किसके माध्यम से किया जाता है? इंटरफेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो इंटरफेस के माध्यम से। और शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में। और आज का आखिरी प्रश्न है जो हमारा सार संग्रह का आखिरी प्रश्न था, वो मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो बस के कारण होता है, बाइनरी यूनिट सिस्टम के कारण होता है। इस प्रकार से हमने मार्च महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है, मार्च महीने का जो PD है उसके सार संग्रह के सभी प्रश्नों को देखा। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे आने वाले समय में जो विभिन्न महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।